कैलाश पर्वत। दोस्तों ये नाम आपने भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा और कई लोगों ने तो इस पर्वत को देखा भी होगा। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत या कैलाश का जिक्र हिंदू धर्म में कई ग्रंथों में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग अलग चैप्टर भी हैं। इसमें कैलाश पर्वत की महिमा और चमत्कारों के बारे में बताया गया है। माना जाता है कि इस पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं, इसलिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस पर्वत की परिक्रमा की जाती है। यह पर्वत अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग इस पर्वत के पास धन कुबेर की नगरी है और ये भी कहा जाता है दोस्तों कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में अच्छे और पुण्य के काम करता है, मरने के बाद उसकी आत्मा कैलाश पर्वत पर ही जाती है, क्योंकि जीते जी तो वहां जाना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्यों? चलिए दोस्तों जानते हैं कैलाश पर्वत के उन रहस्यों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, कैलाश माउंटेन रेंज कश्मीर से भूटान तक फैली हुई है। लाहाचू और झोंगचू के बीच यह पर्वत स्थित है। यहाँ दो जुड़े हुए शिखर हैं। इसमें से नॉर्थ पीक या उत्तरी शिखर को कैलाश के नाम से जाना जाता है। इस शिखर की शेप एक विशाल शिवलिंग जैसी है। हिंदू धर्म में इसकी परिक्रमा का बड़ा महत्व है। यह परिक्रमा 52 किलोमीटर की होती है। तिब्बत के लोगों का मानना है कि उन्हें इस पर्वत की 3 या फिर 13 परिक्रमा करनी चाहिए। वहीं तिब्बत के कई तीर्थ यात्री तो दंडवत प्रणाम करते हुए इसकी परिक्रमा पूरी करते हैं। उनका मानना है कि एक परिक्रमा से एक जन्म के पाप दूर हो जाते हैं और 10 परिक्रमा से जन्म जन्मों के पाप मिट जाते हैं। वहीं जो 108 परिक्रमा पूरी कर लेता है उसे जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है, या यूं कहें कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7,000 लोग चढ़ाई कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर की है। वहीं कैलाश शिखर की ऊंचाई लगभग 6,700 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से करीब 2,000 मीटर कम है। लेकिन फिर भी इस पर कोई चढ़ नहीं सका है। ये कैलाश पर्वत के रहस्यों में से एक है। कहते हैं जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ पाता, उसका मन बदल जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। आपके बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। बॉडी मुरझाने लगती है और चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है। जो भी इस पहाड़ को चढ़ने की कोशिश करता है या तो मर जाता है या बिना चढ़े ही वापस लौट आता है। कई पर्वतरोहियों का तो यहाँ तक भी दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना इम्पॉसिबल है। रूस के एक पर्वतरोही सर्गे सिस्टियाकोव का कहना है कि जैसे ही पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचा तो उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। वह उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन अचानक से उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि उसे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद वह जैसे जैसे उतरता गया उसका मन हल्का होता गया। महाभारत में देखें तो पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ मोक्ष प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत पर ही चढ़े थे, लेकिन स्वर्ग जाते समय युधिष्ठिर को छोड़कर सभी लोग चट्टान पर चढ़ते हुए एक एक करके फिसल गए। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि स्वर्ग का दरवाजा केवल युधिष्ठिर के लिए ही खुला था। वहीं कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कैलाश पर्वत का एंगल 65 डिग्री से ज्यादा है। वहीं माउंट एवरेस्ट का एंगल 40 to 50 डिग्री का है, इसलिए कैलाश की चढ़ाई मुश्किल है। इस पर चढ़ाई की कई कोशिशें हो चुकी हैं। आखिरी कोशिश 2001 में हुई थी। हालांकि अब कैलाश पर जाना पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट जनवरी 2004 में यूएन स्पेशल मैगजीन में पब्लिश हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए ये भी एक रहस्य है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर और भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। नंबर 1, यहाँ 2 झीलें मेन हैं। पहली कैलाश मानसरोवर, जो दुनिया की प्योर वाटर की सबसे हाईएस्ट झीलों में से एक है और जिसकी शेप सन की तरह है। मानसरोवर को तिब्बती भाषा में महाम युत्सो कहा जाता है। यह समुद्र तल से 4,500 मीटर की ऊंचाई पर है। दूसरी मानसरोवर के ठीक बगल में ही राक्षस ताल झील है, जो कि दुनिया की खारे पानी की हाईएस्ट झीलों में से एक है और इसकी शेप चांद की तरह है। राक्षस ताल का सरफेस मानसरोवर झील से नीचे है। जब मानसरोवर झील छलकती है तो गंगाचू नाम की नदी इस पानी से राक्षस ताल झील को भरती है। मानो कि मानसरोवर अपने पवित्र पानी से राक्षस ताल को पवित्र करने की कोशिश कर रहा हो। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि जब रावण ने यहाँ पर तपस्या की थी तब उसी ने स्नान के लिए यह ताल बनाया था। इस वजह से इसका नाम राक्षस ताल पड़ा। ये दोनों लेक्स सोलर और लूनर फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसका रिलेशन पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से है। जब साउथ से देखते हैं तो एक स्वास्तिक सिंबल दिखाई पड़ता है। यह अभी तक रहस्य ही है कि ये झीलें नेचुरली बनी हैं या फिर ऐसा इन्हें बनाया गया है।
नंबर 2, दोस्तों कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्णाली। जी हाँ दोस्तों, इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती के अलावा चीन की दूसरी नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों डायरेक्शंस में कई जानवरों के फेस हैं, जिनमें से नदियां निकलती हैं। ईस्ट में अश्वमुख यानी घोड़े का मुंह दिखाई पड़ता है, वेस्ट में हाथी का फेस और नॉर्थ में शेर का मुख है और साउथ में मोर का, जो कि महज कोई संयोग नहीं लगता। नंबर 3, हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव, तो कोई हिम मानव यानी स्नोमैन। ऐसा कहा जाता है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है और किसी से भी नहीं डरता है। वहीं दुनिया भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में स्नोमैन मौजूद है। नंबर 4, कई कहते हैं दोस्तों कि ये पहाड़ यहाँ था ही नहीं, इसे बनाया गया है। लोग ये कहते हैं कि ये पहाड़ खोखला है, इसके अंदर दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता निकलता है। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक माउंट कैलाश के नीचे रही और इसकी शेप के बारे में रिसर्च करती रही। साइंटिस्ट ने ये कहा कि इस पहाड़ की ट्रायंगुलर शेप वाली चोटी नेचुरल नहीं है, बल्कि यह एक पिरामिड है जो बर्फ से ढका रहता है, जो 100 छोटे पिरामिडों का सेंटर है। कैलाश पर्वत का स्ट्रक्चर कंपास के 4 डायरेक्शन पॉइंट्स की तरह है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है, इसलिए माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक इसे धरती का सेंटर बताते हैं। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसके अलावा एक दूसरी स्टडी के अकॉर्डिंग कैलाश पर्वत ही वह एक्सिस मुंडी है जिसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर कहा जाता है। बता दें कि एक्सिस मुंडी लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब है यूनिवर्स का सेंटर। इसके अलावा अलग अलग धर्म में अलग अलग जगहों को धरती का केंद्र भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र मानने की कई वजहें हैं। कहा जाता है कि सेलेस्टियल पोल और ज्योग्राफिक पोल का सेंटर है, यानी यही वह बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है। यहीं पर आकर 200 दिशाएं मिलती हैं। एक्सिस मुंडी वह जगह है जहां सुपर नेचुरल पावर्स यानी अलौकिक शक्तियों का फ्लो होता है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के एनवायरमेंट पर स्टडी कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक सुपर नेचुरल पावर है जिसके जरिए तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक कांटेक्ट करते हैं। नंबर 5, कहा जाता है दोस्तों कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाने पर लोगों को लगातार एक आवाज सुनाई पड़ती है। इस आवाज को ध्यान से सुनने में डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। हालांकि वैज्ञानिकों का ये कहना है कि आवाज बर्फ के पिघलने से भी हो सकती है। जी हाँ, यह भी हो सकता है कि लाइट और साउंड के बीच इस तरह का तालमेल बैठा है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। नंबर 6, बता दें कि तिब्बत के 3 हिस्से हैं, ईस्ट तिब्बत, वेस्ट तिब्बत और सेंट्रल तिब्बत। सेंट्रल तिब्बत को नॉर्थ और साउथ तिब्बत भी कहा जा सकता है। कैलाश के चारों तरफ के पर्वत लाल भूरे रंग की मिट्टी और कच्चे पत्थरों से बने हैं। हैरानी की बात यही है कि इतने धूल भरे कच्चे पहाड़ों के बीच कैलाश पर्वत पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बना हुआ है। हवा, बर्फ और बारिश के कारण इसके आसपास के पहाड़ों का आकार और रंग बदलता रहता है, लेकिन मौसम का कैलाश पर्वत पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नंबर 7, ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में सप्तऋषियों और संकादिकों ने यहाँ पर तपस्या की थी। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ पर तपस्या की थी। त्रेता युग में रावण ने, तो द्वापर युग में पांडव यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद कलयुग में तथागत बुद्ध ने यहाँ पर तपस्या की थी। इस तरह चारों युग में कैलाश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। सनातन धर्म कैलाश को शिव का रूप मानता है। बौद्ध धर्म में कैलाश को शाक्य मुनि बुद्ध के स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध यहाँ 500 बौद्धिस्टों के साथ निवास करते हैं। जैन धर्म में भी इस जगह की खास इंपॉर्टेंस है। जैन धर्म में कैलाश के पास के पर्वत को ऑक्टेव कहते हैं। नंबर 8, दावा किया जाता है दोस्तों कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है ये यहाँ के मैग्नेटिक फोर्स के कारण होता हो। यहाँ का मैग्नेटिक फोर्स आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजें बना सकता है। कैलाश पर्वत के बारे में सदगुरु जग्गी वासुदेव कहते हैं कि यह सबसे ग्रेट मिस्टीरियस लाइब्रेरी है। भारत में ज्यादातर योगियों और मिस्टिक्स ने हमेशा पर्वत चोटियों को ही प्रायोरिटी दी है क्योंकि यहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं होता था। इसके अलावा ये सेफ भी थे। हालांकि लोग पिछले कुछ हजार सालों से यहाँ की तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। यूजुअली लोग इसे 10,000 से 12,000 साल पुराना कहते हैं, कई इससे भी ज्यादा प्राचीन बताते हैं। हालांकि यह भी रहस्य ही है। लेकिन दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग क्या है कैलाश का रहस्य? लोग इस पर क्यों नहीं चढ़ पाते? हमें कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।